साहस की। कहां खरीदोगे? कांड करने के लिए जरूरत है किसकी? विजडम की। बिकती ही नहीं। ये जितने राजा महाराजा हैं ये खरीद के अपने बच्चों को चिप यहां लगवा देते, खत्म। इतने बड़े बड़े लीडर हैं सब। वो चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं किस खानदान से, किस घर से, और दो लोगों ने मिलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, क्योंकि विजडम, साहस, सोच, ये सब बिकती नहीं। तुम नाहक में अपने आप को गरीब समझते हो। तुम सोचते हो मेरा जूता 20,000 का नहीं है इसलिए मैं गरीब हूं। तुम्हारा जूता 50 रुपए का है ना, चमड़े वाला, उसे मारने पे चमड़ा निकल आता है, शानदार जूता है वो। तुम सोच ही तो गलत रहे हो। तुम नाहक में इंफीरियरिटी लिए अपने अंदर बैठे हो, अननेसेसरी। ये बगल वाला लड़का कार से कोचिंग आता है, आने दे, आने दो। और जिंदगी इसी चीज का खेल है, या तो तुम किसी को यूज करोगे या यूज होगे। अगर तुम दोनों नहीं होना चाहते हो तो हरिद्वार चले जाओ। भाई तुम्हारी चॉइस, हरिद्वार सही जगह है। इस जीवन में या तो तुम यूज करोगे और या यूज होगे। तुम आईएएस बन गए, तुम अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को हुक्म दे हुए कि बच्चे आ रहे हैं लंदन से, देख लेना सुबह जी, और वो मार्केटिंग करा देना हमारे बच्चों को। और छोटा वाला बच्चा कुछ घड़ी बता रहा था 70-80 हजार की। अरे साहब वो हो जाए, कोई रहेगा साहब। तुमको तुम्हारा बॉस फोन कर देगा, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कहाँ हो साहब? दिल में है आपके? दिल में रहने के जो सिर्फ यूज हो रहा है वो फ्रस्ट्रेशन। रिक्शा वाला वो किसी को यूज नहीं कर पा रहा है। बुद्ध ने कहा हम इस गेम में नहीं पड़ेंगे, ना हम यूज होंगे ना हम करेंगे। बोले निकलो यहां से, तो बुद्ध इस खेल से बाहर हो गए। सिद्धार्थ, अब कुछ लोग जो है ना इतना ताव में आ जाते हैं किसी चीज में, वो ताव ही उनको मार डालता है। तैयारी करने आए, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल, सब मैगजीन, 400-500 किताब पहले दिन। एक एक किताब खरीदना, एक एक। जब एक समझ में आ जाएगी तभी दूसरी खरीदना, वरना खरीदना ही मत, छोड़ देना तैयारी। हिस्ट्री क्लास चल रही है तो हिस्ट्री की किताबें खरीदना, और हिस्ट्री कोर्स खत्म होने के बाद अगर किताबें समझ में नहीं आ रही, छोड़ देना तैयारी, नहीं हो पाएगा तुमसे। क्लास में पढ़ रहे हो, घर पे जाके पढ़ रहे हो, और फिर भी किताबें समझ में नहीं आ रही, तो पढ़ के करोगे क्या? तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, अब घर पे जाके पढ़ रहे हो तो समझ में आ रही है, कनेक्ट हो रहा है ना, बस ठीक है। जब पॉलिटी का टीचर आएगा तो पॉलिटी की किताबें खरीदना। अजय लड़का सुबह फोन किया, कहा 50,000 रुपया फीस है, तो सब सही से पढ़ाएंगे? हम कहा तुमको नींद आती है? कहा सर ठीक से तो नहीं आती। हमने कहा हराम की है ना, इसलिए। इस देश में कुछ चीजों के दाम सिर्फ इसलिए बढ़ाए जाते हैं जिससे लोगों को लगे कि अच्छा होगा। राजा हो, आधे घंटे डांस देख लो, इसीलिए तो राजा के दरबार में सब लोग होते हैं। डांसर होता है, म्यूजिशियन होता है, स्ट्रेस है ना, चैलेंज है। सुबह से शाम तक खबर आ रही, सर बंगाल पर हमला होने की तैयारी, अच्छा आतंकवादी सक्रिय। राजा का जीवन बहुत चुनौती भरा जीवन है। सबसे अच्छा जीवन है चपरासी का। चपरासी कोई चुनौती नहीं, डीएम ऑफिस के बाहर बैठा है दिन भर, जो भी डीएम से मिलना है 500 रुपया पकड़ा दिया, साहब है, हाँ है, वो लैपटॉप देख रहे हैं। किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना, उसके चपरासी को पकड़ लो, सब बता देगा, उसकी चॉइस बता देगा, उसकी जरूरतें बता देगा।
हर चीज का चैनल है ना, कोई टेंशन नहीं। 500 रुपया, अब 10 लोग मिलने आ गए, 5,000 रुपया हो गया एक दिन में, 1.5 लाख रुपए महीना, 50,000 सैलरी गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख। मारुति स्विफ्ट रखा हुआ है, 3 बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे बीवी लिपस्टिक आईलाइनर लगा है, क्या अल्लाह कोई चिंता ही नहीं। डीएम की हालत खराब है। 15 लड़के ग्रीन पार्क से लेकर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ जा रहे हैं। सर वो जॉगिंग कर रहे हैं सर। जॉगिंग करने कहीं आग लग गई तो एसपी सोते थोड़ी है बेचारे, सो ही नहीं पाते ये लोग। वो भी कानपुर जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, यूपी जैसे प्रदेश में। पता नहीं कब सीएम फोन कर दे, यार वो हमारे पास जो शेर का बच्चा है उसके लिए दूध खत्म हो गया, ला रहे साहब। तुम भगवान के आशीर्वाद से आईएएस बनो तो तुमको हमारा चेहरा बहुत याद आएगा कि यार बहुत सही कह रहा था मास्टर, तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। ये जब तक तुम कोई काम करते नहीं हो तब तक तुम्हें उसका अंदाजा नहीं होता। सबसे मुश्किल काम है नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या पूछ ले, और आजकल के तो और खतरनाक है। किताब और टीचर कभी बुरे नहीं होते, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। कुछ टीचर बहुत सरल होते हैं, सबका अप्रोच है ना, सब बुद्ध बड़े सरल हैं। महावीर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड आदमी है, नानक सरल आदमी है, कबीर थोड़ा सा है स्ट्रिक्ट, कट्टरवादी, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, थोड़ा सा है एग्रेसिव। हिंदुओं को भी गाली देते हैं, मुसलमानों को भी, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए। हिंदू मुसलमान दोनों चुप हैं, कहते हैं कि पैदा हुए थे इनकी अम्मा छोड़ के चली गई, तब से फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। और आदमी बैठा कहां हुआ? बनारस में। बनारस ब्राह्मणवाद का केंद्र है। इस देश में उदारवादिता देखो, इस देश के लोगों की उदारवादिता देखो। जीसस ने कहा था मैं भगवान का बेटा हूं, क्रूसीफाई कर दिया। भगवान के बेटे हो तुम? यहां हर साल कोई कह देता मैं भगवान हूं, पब्लिक कुछ कहती ही नहीं, मजा लेती। और भगवान जी चक्र नहीं लाए अब की बात? अच्छा जैकेट में रखे हो। वो पांडा साहब थे ना, पुलिस अधिकारी, जो राधा बन गए थे, 6-7 साल पहले की बात है। वो राधा बन गए थे कि मैं राधा हूं, तो सीतापुर के एसडीएम ने कहा मैं कृष्ण हूं। तो मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, बोले यार सारे समस्या सॉल्व हो गई, दोनों को मिला दो, कहानी खत्म। इसीलिए हम पढ़ते हैं, चीजों को सीखते हैं। मीर जाफर दिमाग नहीं लगा पाया, शुजाउद्दौला दिमाग नहीं लगा पाया, सब राजा घर में पैदा हुए। वो कंपनी का अधिकारी अभिमन्यु, अर्जुन, दुर्योधन, ये पात्र जो है ना, ये आपके लिए शिक्षा है। दुर्योधन जिद्दी, सुनना ही नहीं किसी की, किसी की तो सुनो यार। ये कहानी नहीं है, ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स हैं कि तुम इनमें से देख लो किसमें खड़े हो। सुनना ही नहीं। अभिमन्यु आधा जानकारी लेके घुस गया, लौटा ही नहीं। अर्जुन, उसके पास हर ह्यूमन बीइंग
एक चीज का परमानेंट शिकार रहता है हर ह्यूमन बीइंग। और अगर तुम नहीं हो तो भगवान ने सीधा हाथ तुम्हारे सर पे रखा है। हर ह्यूमन बीइंग एक चीज का शिकार रहता है। किसका? द्वंद का। द्वंद इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद। हर इंसान द्वंद का शिकार रहता, हर इंसान। और छोटी छोटी जगहों पे तुम गाड़ी खरीदने गए स्कॉर्पियो, और तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहां मिल गया और तुम व्हाइट रंग की लेने गए थे, मिल गया वो व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो ले रहे हो। व्हाइट कलर साला कफन का कलर है यार, तुम भी व्हाइट कलर का ले रहे हो, ब्लैक कलर का ले रहे हो, और पीछे लिखा हो महाकाल। अब तुम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, यार सही तो कह रहा है, मिर्जापुर में कालीन भैया भी काली रंग की वो रखे हुए हैं। इसीलिए इस देश ने गुरु को बड़ा महत्व दिया कि जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो, एक आदमी तुम्हारे पास हो जिसको तुम तुरंत फोन लगा दो कि क्या करे सर, ये करो, बस डन। तुम अगर जीवन में द्वंद से बाहर आ जाओ, ,95% लोगों को द्वंद खाया जाता है। ऑप्शनल क्या रखें? ऑप्शनल तुम जर्मन रख लो। अरे सर, और एक दिन पूछे तो ठीक है, पिछले 6 महीने से पूछ रहे। सोशलॉजी सोचे थे लेकिन बबलू भैया को नंबर ही नहीं मिल रहा, 4 बार से दे रहे हैं। बबलू भैया यूपीएससी के एम्बेसडर हैं। सर हम सोचते हैं दिल्ली में कि लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमसे कितना आगे चल रहे हैं सर, तो हम उनसे compete कर पाएंगे? यही बात अगर टीना दाबी सोच ली होती। टीना दाबी अर्जुन है, एक से एक भीष्म पितामह को पस्त कर दिया उसने, 21 साल में फर्स्ट रैंक। उसके सामने भी तो भीष्म पितामह थे, उसके सामने भी तो राजेंद्र नगर में पाषाण काल से पड़े हुए लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टोन एज से। मार दी फर्स्ट रैंक। तुम अपना देखो ना भाई, ये मजा लेता है तुमसे, तुमसे बाहर कोई मजा नहीं लेता, यही लेता है। ऐसे एक विचार फेंक देता धीरे से, ये ले, मान लो यूपीएससी बंद हो गई 5 साल बाद, तब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बड़े नॉलेजेबल होते हैं। अभी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हिस्ट्री का आ जाए, वो तुम लोग को इतना पढ़ा दे कि तुम कोमा में चले आओ। लेकिन पढ़ाना नहीं है, यहां जिताना है, ये वॉर है। इसीलिए सिविल सर्विस की फील्ड में, कोचिंग की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक से एक नॉलेजेबल प्रोफेसर है हिंदुस्तान में, पर सफल कोई नहीं हुआ। माजिद हुसैन सर कितना बड़ा नाम है ज्योग्राफी में, था 30-30 किताबें उनकी बाजार में, सब उन्हीं की किताब से पढ़ाते। लेकिन माजिद हुसैन सर का कभी 100 से बड़ा बैच नहीं बना, और उनके स्टूडेंट का 2000 का बैच, 2500 का बैच। ये सीखना था, ये कि किसी व्यक्ति को, तुम तो होते तो शाह आलम को भगा देते, ये मरा हुआ आदमी भगा उसको। उसने यूज किया शाह आलम को। तुम होते कहते अवध पे भी कब्जा कर लो ना, नहीं किया उसने।
क्योंकि उसे पता है कि बंगाल अभी क्या है, शैशव अवस्था में, इन्फेंट है, उतना ही खाओ जितना हजम कर सकते हो। एक आदमी ने तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट हुए, तो उस आदमी से पूछे क्या चाहते हो? कहा बाबूजी खेत चाहते हैं।